मेरे से पहले जितने भी वक्तागण आए, आपके टीचर्स ने आपको जो भी चीजें बताई, उसमें मुझे लगता नहीं कि कोई भी चीज छूटी हो और कोई चीज आपको अलग से मोटिवेशन की जरूरत पड़े। मेरी नजर में हमेशा यह रहता है कि यदि किसी को पुश करके या फोर्सफुली यदि किसी को मोटिवेट किया जाए या फिर उससे कोई काम करवाया जाए तो वो कोई मोटिवेशन नहीं है, ना ही वो काम पूरा हो सकता, ना ही वो उस मंजिल तक पहुंच सकता जो चाह रहे हैं। मोटिवेशन का वैसे देखें तो कोई दूसरा अपने को मोटिवेट कर ही नहीं सकता। मैं किसी को कहूं कि कोई काम करो, जरूरी नहीं कि आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, लेकिन हम जब देखें कि ये काम किसी ने किया था और बहुत शानदार तरीके से करने के बाद उसके परिणाम क्या आए थे, उसको देख के हम मोटिवेट होते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि एक ही घर में जब कोई बड़ा भाई किसी सर्विस में या किसी एग्जाम को फाइट कर देता है तो उसके छोटे जितने भी भाई बहन हैं वो निरंतर तैयारी करके, जो तैयारी नहीं कर रहे थे वो भी तैयारी में जुट जाते हैं। और थोड़े समय बाद वहां से सूचना आती है कि उस घर से 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो वो सिलेक्शन पहले भी हो सकते थे। तो उन चीजों से, जो चीजें हम देखते हैं, जिन चीजों से हम सीखते हैं और जिन चीजों का रिजल्ट हम देख चुके होते हैं, वहीं से हम अपने आप ही मोटिवेट होते हैं। कोई दूसरा फोर्सफुली किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता। आज जो बच्चे बहुत अच्छी कंडीशन में हैं और बहुत शानदार तैयारी कर रहे हैं, मेरी नजर जहां तक जाती है कि उनके इर्द गिर्द जो भी बच्चे होते हैं वो उस लेवल पे या तो पहुंच चुके होते हैं या उनको कह रहे हैं कि भैया मैं जा रहा हूं उस लेवल पे, तुझे चलना है तो चल। साथ वाला बंदा उसको साथ में खींच के चल सकता है और ले जाता है, और वो बहुत शानदार तरीके से तैयारियां भी कर रहे हैं। और जो बच्चे तैयारियां नहीं कर पा रहे हैं या अभी तक उनकी स्थितियां बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो आप कोई भी कभी भी आप देख सकते हो उनकी जो संगति है, जो इर्द गिर्द उसके जो लोग हैं, वो भी उसी तरीके से हैं। बोले क्या करेगा, आजा बैठ जा। वो पकड़ पकड़ के उसको पीछे खींचते हैं और वो जाना भी चाह रहा है। अब आपको डिसाइड करना है कि हमें करना क्या है। सब मोटिवेशन अपनी जगह, सारी चीजें अपनी जगह, आपको करना क्या है वो खुद को डिसाइड करना है और उसके बीच में कोई दूसरा नहीं आ जाए। यदि हमें उस टारगेट पे पहुंचने से कोई रोक रहा है तो दूर कर दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस दुनिया में बतेरे ऐसे दोस्त मिल जाएंगे जो हमें पीछे खींचने वाले और जो हमें आगे बढ़ाने वाले, हर तरीके के दोस्त बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। तो डरने की जरूरत नहीं है कि मेरा एक दोस्त कहीं खो गया तो क्या हो जाएगा। आपके हर लेवल पे, हर जगह, हर कंडीशन के हिसाब से आपके दोस्त बनेंगे। तो जो दोस्त आपका ये करे, आपको लगे कि आप में पीछे खींच रहा है, अपना टारगेट पूरा नहीं करने दे रहा है, आप उसको स्विच कर दो, छोड़ दो। आप यकीन मानिए बहुत अच्छा फील करोगे। यदि आपको बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो 2 चीजों का ध्यान रखें। एक तो अपने से ज्यादा पावरफुल माइंड में वाला साथी रखें, अपने से ज्यादा पावरफुल माइंड वाला साथी रखें। दूसरा पॉजिटिव थिंकिंग वाला साथी रखें। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे आज शाम को 10 बजे तक या 2 बजे तक, रात को 12-1 बजे तक पढ़ना है। दूसरा साथी बोले यार क्या करेगा, कल संडे है, कल पढ़ लेंगे। और एक साथी ऐसा है, बोल चल 12 बजे तक पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे, ये टॉपिक तुमने देखा था, बोले ना, बोल चल आज इसको क्लियर करते हैं। दोनों में फर्क ये रहेगा कि आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपका टाइम जो आपने पढ़ने के लिए लगाया था वो कितना स्मूथली चला गया और आपने बहुत सारी चीजें उससे सीख भी ली, और एक बच्चा आराम से सो गया। और दूसरे दिन भी वही स्थितियां रहती हैं, स्थितियां चेंज नहीं होती हैं जब तक हम नहीं करें। तो ज्यादा कुछ बताने के लिए कुछ है नहीं, टाइम का बहुत ज्यादा अभाव है। तो बच्चों सीधी बात यह है कि आपके पास 2.5 से 3 महीने हैं। आप जितनी ताकत लगा सकते हैं उतनी ताकत लगा लीजिए, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आएगा। और इसके बाद
की जो स्थितियां रहेंगी उसमें आपके अकॉर्डिंग ही रहेंगी। जितनी आपने मेहनत करी उसका परिणाम उसके अकॉर्डिंग रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, ना पेरेंट्स को कर सकते, ना टीचर्स को कर सकते, ना स्कूल को कर सकते, और कर भी दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि जब कैरियर बनना या नहीं बनना तो हमारे ही हाथ में है। जब तक हम मेहनत कर रहे हैं तब तक मेरा कैरियर बन रहा है। यदि मेहनत नहीं कर रहा तो मैं किसी को दोष भी नहीं दे सकता। तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक छोटा सा अपने बीच में जो आप ईश्वर जी सर को आप बहुत भली भांति रूप से जानते होंगे। आप इतना नहीं जानते जितना मैं उनको जब वो खुद विद्यार्थी थे तब से जानता हूं। जो चीजें वो बता रहे थे आपको और जो चीजें आपके इर्द गिर्द जो घूमती हैं और जो आपको टीचर्स बताते हैं मोटिवेशन के लिए, वो सारी चीजें मैं जहां तक मेरे पर्सनल जितने भी मेरे दोस्त या फिर जितने भी मैं लोगों को जानता हूं, यदि कोई सारी एक साथ जितनी भी खूबियां हैं उनको यदि एक साथ कर दिया जाए तो वो ईश्वर प्रसाद है। बहुत जोरदार तालियां ईश्वर जी के लिए। उन्होंने अपना व्यक्तित्व इस हिसाब से सेट कर रखा है कि किसी भी सांचे में वो अपने अनुकूल कर लेते हैं, चाहे वो कैसी ही परिस्थितियां हो अपने अनुकूल कर लेते हैं। उनका व्यक्तित्व, उनका काम करने का तरीका, उनका पढ़ने का तरीका जब वो खुद पढ़ते थे, फिर उसके बाद वो कॉलेज में गए, कॉलेज में भी उनका पढ़ने का तरीका सब बच्चों से अलग था। जिन कॉलेजों में एक बार सिलेबस नहीं हुआ करता था, ईश्वर प्रसाद जी एकमात्र ऐसे स्टूडेंट हुआ करते थे जो एक सिलेबस का 3 बार रिवाइज करते थे। अपने सिलेबस का 3 बार कॉलेज के सिलेबस का रिवाइज करते थे। फिर उनके बाद जब वो टीचिंग लाइन में आए तो लगभग प्रत्येक टीचर को प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है और 1 से 2 साल 3 साल 4 साल तक उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। वो पहले से ही प्री प्लान हो गए आए थे कि मैं जिस दिन मैं मेरी पहली क्लास में जाऊं, वो क्लास ऐसी होनी चाहिए कि जितने भी टीचर्स उनको पढ़ा के गए उनसे ये लगे कि ये टीचर ने बहुत अच्छा करवाया, तब तो मेरा पढ़ाना सार्थक है, अदरवाइज कुछ नहीं। फिर उस दिन मैं यदि मेरा पहला डेमो यदि फेल हो गया तो मैं टीचिंग लाइन में नहीं जाऊंगा। ये बहुत बड़ा संकल्प होता है बच्चों। ये उनके संकल्प के साथ उन्होंने यहाँ टीचिंग लाइन स्टार्ट की। पहले कॉलेज का उन्होंने टीचिंग का करियर उन्होंने कॉलेज से स्टार्ट किया। 2015 से अपने साथ मॉडर्न परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार अपनी सेवा और अपना साथ, अपना जितना भी सहयोग हो सकता है 24 आवर वो मॉडर्न परिवार के लिए तैयार रहते हैं। और हाल ही में आप एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल एमपी बैयर में लेक्चरर पद पे पदस्थापित हैं। और मैथमेटिक्स से वो जिनकी सीटें, इतनी सी सीटें आई थी और ज्यादातर लोगों ने तो ये सोचा कि यार इतनी सीटों पे क्या सिलेक्शन होता है, सेंट्रल लेवल की जॉब है और फर्स्ट ग्रेड और क्या लेक्चरर के रूप में वहां पे पदस्थापित है। वहां भी उन्होंने इतने में काम नहीं। जब उन्होंने पहले दिन वहां ज्वाइन किया और 2 दिन उनका जब कार्य प्रणाली और उनकी व्यवस्थाएं जब इनके प्राचार्य ने देखी तो 3 दिन के अंदर इनका प्रमोट करके वाइस प्रिंसिपल पद पे उनको पदस्थापित कर दिया गया। इस तरीके की जो कार्यशैली है वो हमें खुद मोटिवेट करती है। हम भी देख के चलते हैं कि सोच के चलते हैं कि यार बातें होती रहती हैं कि कैसे क्या करते हैं, तो हम भी उनको देख के हम खुद भी बहुत ज्यादा सीखते हैं। तो बहुत ज्यादा बातें अपने टाइम नहीं लेंगे हम। अब प्रमोद जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो ईश्वर जी के बारे में 2 शब्द कहें।